सो हेलो एवरीवन, होप करता हूँ सभी अच्छे हो गए। देखो, अगर आप पेज नंबर 8 पे हो या 8वीं वीडियो अगर देख रहे हो तो भाई बहुत पेशेंस है तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो भाई सैल्यूट है तुमको भी। ठीक, दूसरी चीज ये बता दूं कि मैंने इसी के साथ एक और सीरीज स्टार्ट करी थी काफी टाइम पहले, एफिलिएट सक्सेस सीरीज। उसके अंदर मैं एफिलिएट्स को शुरुआत के तौर पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे फेस करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजों पे वीडियो बना रहा था। ठीक है, पर उसके अंदर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगर इस वीडियो पर, इस सीरीज पर मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब लाइक्स वगैरह अच्छे होते हैं, ठीक है, तो मैं वाली सीरीज एफिलिएट सक्सेस सीरीज को कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इस वीडियो पे जाकर, इस चैनल पे जाकर आप देख सकते हो। एक दो वीडियो मैंने डाल रखी है उसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि वो अच्छी है, ठीक है, अगर ये अब पसंद आती है, ठीक है, तो इसके ऊपर अच्छा खासा कमेंट कर दो। ठीक है, चलो देखते हैं कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या गलतियों को अवॉइड करना है। ठीक है, एंड ये गलतियां आप करोगे तो आपकी सेल्स रुकती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या गलतियां आप करते हो। ठीक है, देखो, जब हम लोग कॉल पे बात करते हैं ना, तो आपको झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, एंड आप ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। ओवर प्रॉमिस का मतलब क्या है कि कोई पर्सन कह रहा है भाई मैं पैसे कमा लूंगा ना, आप उसे कहोगे भाई अगर देखो यहाँ पे लोग आते हैं, आते ही 2 हफ्ते 3 हफ्ते में 50,000 60,000 1 लाख कमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या फिर मान लो 10 20 हज़ार। ठीक है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको ओवर प्रॉमिस नहीं करना है कि भाई आप अगर हमारे साथ स्टार्ट करते हो तो हमारे यहाँ तो लोग भाई एक एक हफ्ते में 5 5 10 10 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, आप आते ही कमाने लग जाओगे, या फिर आओगे तो हाँ मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इतना कमाने लग जाओगे। झूठ नहीं बोलना। ठीक है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि सामने वाला सीखेगा तो ही कमाएगा। ठीक है, ये आप भी जानते हो, अगर आपने सीखा होगा तो ही कमा रहे हो, अगर आपने नहीं सीखा तो अभी भी आप नहीं कमा रहे होगे। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, आपको ओवर प्रॉमिस नहीं करना। ठीक है, लोग समझ जाते हैं यार, आज के समय में लोग इतने बेवकूफ थोड़ी ना कि आप उनसे कहोगे कि भाई आप हफ्ते का 2 4 हज़ार का है तो हफ्ते का 10 20 हज़ार रुपये कमा लोगे, या महीने के 1 2 लाख कमा लोगे, वो मान जाएंगे। सच्चाई बोलोगे खुद ही समझ जाएगा कि भाई हाँ सामने वाला जेन्युइन बातें कर रहा है। ठीक है, देखो, पीपल डो नॉट डायग्नोस देयर कस्टमर। देखो, जब आप जैसे मान लो, तो एग्जांपल लेता हूँ, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर से कहते हो यार भाई मुझे जुकाम हो गया या मुझे खांसी है, सामने वाला देखता है, चेक करता है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। या फिर आप मैकेनिक के पास जाते हो, मैकेनिक के पास जाते हो, भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो गाड़ी खराब हो गई, आप डायरेक्ट बोलते हो गाड़ी खराब हो गई है। ठीक है, वो चेक करता है, फिर बताता है ये प्रॉब्लम है। उसी तरह जब आपके पास कोई पर्सन है तो उसे डायग्नोस करो, उसे जांचो कि भाई वो पर्सन आपके लिए है भी कि नहीं है। ठीक है, अगर सोचो कोई पर्सन ऐसा है जो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए नहीं है, ठीक है, एंड वो आपके साथ स्टार्ट कर देता है, ठीक, आप तो पैसा कमा लोगे, उसके बाद क्या होगा, वो सामने वाला बंदा नहीं कमा पाएगा पैसा। जब वो बंदा नहीं कमा पाएगा, जब वो नहीं सीखेगा, नहीं कमा पाएगा, वो ये कहेगा आप फ्रॉड हो। ठीक, वो कहेगा कि आप फ्रॉड हो, आपकी कंपनी बेकार है, आपकी कंपनी में सब लोग फ्रॉड करते हैं, यही सब कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि वो बंदे को आपने क्वालिफाई नहीं किया, आपने डायग्नोस नहीं किया। ठीक है, तो सामने वाले को क्वालिफाई करो। क्वालिफाई करने के लिए मैंने बताया था, आपने वीडियो देखी होगी पिछली हमारी, तो उसके अंदर आपको कॉल स्क्रिप्ट में आपको बताया गया कि कैसे डायग्नोस करना है। आपको उसके बारे में जानकारी लेनी है, इंटरेस्ट वगैरह के बारे में जानकारी लेनी है, पता करना है कि सामने वाला कर सकता है कि नहीं कर सकता है। देखो, जब तक ये नहीं करोगे ना, तो आप तो ऐसा समझो, अगर डायग्नोस नहीं करोगे ना, हर इंसान के ऊपर आप जाओगे। हर इंसान हमारे बिजनेस के लिए नहीं है, ये पता करना आपकी जिम्मेदारी है कि कौन हमारे बिजनेस में काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। टॉकिंग टू मच विदाउट लिसनिंग, ये देखो आप करते होगे, अगर आप नए हो तो आप ये करते होगे, पर अगर आप पुराने होगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादा सुनना है। ठीक है, जितना ज्यादा सुनोगे उतना आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, एंड उस जानकारी का आप सही इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फॉलोइंग इनटू पे अटेंशन। आप कभी कभी होता नहीं कि बहुत सारी मेरी ऐसी लीड्स हैं जो मतलब कि मुझसे कॉल पे बात कर रही हैं, ठीक है, मुझसे कॉल पे बात करी पर मेरा ध्यान कहीं और आ गया। उसके बाद फिर मैं उससे पूछती है, थोड़ा बहुत सवाल पूछ लेती हूँ उससे, मैं पूछता कि आपने क्या कहा था, मैंने ध्यान से सुना नहीं। सामने वाला कह देता है कि अगर आप अभी मेरी बात नहीं सुन रहे हो, ठीक है, पर कॉल पे अगर मैंने आपके साथ स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो आप मेरी बात कैसे मानोगे। हो सकता है कि वो पर्सन किसी और के साथ ज्वाइन कर जाए, तो जब भी आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो तो उसी के साथ कॉल पे बात करो। ठीक है, कहीं और ध्यान नहीं लगाना। नेवर डिस्कस प्राइस टू सून। सबसे पहले प्राइस मत बताने लग जाना, ये तब की बात है जब आप कॉलिंग पे हो, 5 10 मिनट वाली कॉलिंग कर चुके हो, बिजनेस के बारे में आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी हो, ठीक है, एंड आप उससे क्लोजिंग पे आ गए हो। क्लोजिंग पे आने के बाद जब वीडियो देख लेगा सामने वाले को प्राइस तो पता चल जाएगा। फर्स्ट कॉल पे आपको प्राइस नहीं बता देना, सामने वाले पूछते नहीं है
कि भाई बताओ तो क्या है, काम क्या है। फर्स्ट कॉल ये पूछ लेते हैं कभी कभी कोई लोग, कितना पैसा लगेगा, कितना का इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको भी सीधा बता देना कि भाई इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, पहले हम डायग्नोस करेंगे कि आप काम करने लायक हो कि नहीं हो, उस काम के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, सामने वाले को एलिजिबल करो पहले। ठीक है, आप सोचो आप इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है, आप इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है, आपके साथ 10-12 लोग और हैं, ठीक है, सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू ले रहा है, ठीक, आपसे सवाल पूछेगा, आप सवाल का जवाब दोगे, सीधा यही तो होता है ना। कि आपने कभी उससे पूछा आपकी डिग्री क्या है, सामने वाले से पूछा है, इंटरव्यूअर से पूछा है कि आपकी डिग्री क्या है, आप किस तरीके से किस बिहाफ पे मुझे ले रहे हो, या सीईओ अगर आ गया वहां का, वो से आप उससे पूछोगे कि किस बिहाफ पे आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हो, आपकी डिग्री भी दिखाओ पहले। नहीं होता है। जब आप उससे पूछोगे सवाल ना, जब आप उसे डायग्नोस करोगे, तो वो सबसे सवाल नहीं पूछेगा, आप उससे सवाल पूछोगे। ठीक है, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला कितना एलिजिबल है, एंड वो एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो सवाल वो प्राइस नहीं पूछेगा, फिर वो बोलेगा कि हाँ भाई काम के बारे में बताओ। जब वो काम के बारे में आप उसे बताओगे, ठीक है, तो समझ में आएगा, तो प्राइस वगैरह के बाद डिस्कस कर सकते हो उसके बाद। देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना, सिर्फ बेनिफिट्स बताते हैं, फीचर्स बताते हैं कि ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये फीचर्स हैं, आप हमारे साथ स्टार्ट कर दो, ये दुनियादारी। ठीक है, सिर्फ यही नहीं बातें करनी है। ठीक है, आप अचीवमेंट्स बता सकते हो कि इस क्या कहते हैं, टेस्टिमोनियल दे सकते हैं। फीचर तो हर कंपनी के पास है भाई, वो आपके साथ ही क्यों स्टार्ट करेगा। ठीक है, आपको अगर आपके साथ स्टार्ट करना अगर होता तो वो कर चुका होता ना। सिर्फ फ्यूचर बेनिफिट ना बताओ, और भी बहुत सारी चीजें अपनी कंपनी के बारे में जो आपको बता सकते हो। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो कि भाई किसी पर्सन को, हाँ चलो इससे मैं स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी मेरी पहली सेल कहाँ हुई थी मैं आपको बताता हूँ। मेरी पहली सेल हुई थी, 15 साल का एक लड़का था, जो कि पहले मैंने उसे मना कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था, मैंने कस्टमर अवतार बनाया हुआ था, एंड कस्टमर अवतार मैंने बताया हुआ था, तो वो बंदा 15 साल का था, मैं 18 साल के ढूंढ रहा था लोगों को, तो बंदा 15 साल का था, एंड मैंने उसे मना कर दिया था कि भाई आप नहीं कर सकते। सामने वाला बंदा क्या कहता था, भाई मुझे बताओ तो। फिर मैंने उसे बताया, एंड बताने के बाद उसने करीब 1 या 1.5 महीने, 1 या 1.5 महीने के आसपास, 1 या 1.5 महीने के बाद उसने मेरे से स्टार्ट किया था। ठीक है, एंड इसने मेरे साथ स्टार्ट किया, वो मेरा पहला कस्टमर था, पहली सेल मेरी हुई थी 1500 रुपए की। ठीक है, वहां पे तो आप उसे जज नहीं कर सकते, किसी भी इंसान के उसके रहन सहन से, उसकी क्या कहते हैं बातों से जज नहीं कर सकते। सामने वाला इंटरेस्ट होता है, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने अरेंज किए थे पैसे। ठीक है, मैं यही सोचा था कि यार लोग तो कितने बहाने बनाते हैं, ये 15 साल का लड़का मेरे साथ स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जज नहीं कर लेना कि यह कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये कर क्यों नहीं सकता है, इसलिए कि भाई बोलना नहीं आता उसे, मान लो उसे बोलना नहीं आता। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं उसकी फैमिली में सही नहीं है सब। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है तो कहीं से भी अरेंज करता है और करता है। ठीक है, आपको आपका देखो, जैसे मैंने बताया था ना कि कस्टमर अवतार बना लो। अगर आपके पास कस्टमर अवतार नहीं, कस्टमर अवतार का मतलब क्या है कि कौन कौन से एज के ग्रुप को मुझे अपने में रखना है, कौन कौन से एज के ग्रुप से हमें बिजनेस के बारे में बताना है, उनका इंटरेस्ट क्या आना चाहिए। ठीक है, और उनका क्या कहते हैं मतलब किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो लोग। ठीक है, और फीमेल है, मेल है, या जितना भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, आप देख लेना उसको। कस्टमर अवतार अपना बना लो। कस्टमर अवतार बनाओगे तो आपको लोगों को मना करना आसान हो जाएगा। मैं लोगों को मना कर देता हूँ क्योंकि वो मेरे कस्टमर अवतार पे सेट नहीं होते। अगर वो मेरे साथ स्टार्ट कर भी देते हैं, ठीक है, तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इस बंदे के बारे में बताया था ना कि जो 15 साल का था, वो बंदा आगे ग्रो नहीं कर पाया। इसका रीजन ये था, मैंने उसे पहले ही मना कर दिया था। वो बंदे ने स्टार्ट किया और वो बंदा ग्रो नहीं कर पाया। इसका रीजन क्या था, वो सीख नहीं पाया, वो समझ ही नहीं पाया चीजें। तो आपको कस्टमर अवतार बनाना है। ठीक है, कस्टमर अवतार बनाना है, कस्टमर अवतार का अकॉर्डिंग ही सेल करनी है। ठीक है, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप एक बार सेल करने आए हो तो भाई ठीक है, आप बेच सकते हो, पर अगर आप ज्यादा सेल करना चाहते हो, पैसिव इनकम कमाना चाहते हो, तो भाई ऐसे पर्सन को ढूंढो जो आप ही की तरह हो। ठीक है, आपको अपनी अथॉरिटी लूज नहीं करनी है। अगर आप 5-10 मिनट अपना कॉल पे बात कर रहे हो तो अथॉरिटी लूज नहीं करनी है। कभी देखा है क्या कहते हैं उस पर्सन को जो इंटरव्यू लेता है, वो कभी अपनी अथॉरिटी लूज करता है? बिल्कुल नहीं करता। तो आप कभी अपनी अथॉरिटी लूज नहीं करनी है। आपको फॉलो अप कम नहीं करना है। 2-3 फॉलो अप में कुछ नहीं होता, 5-6 फॉलो अप करो। ठीक है, फॉलो अप में कमी नहीं होनी चाहिए, फॉलो अप करते रहना है आपको। ठीक है, फॉलो अप कम मत करना। ठीक है, तो ये कुछ वीडियो थे, कुछ टॉपिक थे जो आप लोग अवॉइड करते हो, ये गलतियां करते हो, तो ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, एंड अगर आप भी फेसबुक एड्स के थ्रू रील्स जनरेट करना चाहते हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग का नंबर दिख रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे फेसबुक एड्स से लीड कैसे लीड जनरेट करके देंगे, जिससे आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, दूसरा
आपने अगर हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो भाई, पता नहीं क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर लो। दूसरा क्या है, इस सीरीज पे अच्छे खासे रिस्पॉन्स अगर आप देते हो देन हम आगे एफिलिएट सक्सेस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अदरवाइज वो कंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है, तो होप करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। सीरीज पूरी खत्म हो चुकी है, सेल्स हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।